हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C फाइनली कंप्लीट कर दिया था आर एस अग्रवाल बुक का। ठीक है। और रियल नंबर भी हम लोगों ने कुछ देख चुका था कि रियल नंबर कहते किसको है। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर कहते किसको है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज रियल नंबर। एक डिफिनेशन वो था। सेकंड डिफिनेशन जो यहाँ बुक में दिया हुआ है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव इज़ कॉल्ड रियल नंबर। तो वैसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव हो गया। मान लीजिए किसी नंबर को, ये नंबर x है, ठीक है इसका जो स्क्वायर होगा वो नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, या फिर जीरो, ये हो सकता है। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, तो वैसा नंबर जो x मिलेगा ये क्या कहलाएगा, मेरा रियल नंबर कहलाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक ये था। उसके बाद भी कि मान लीजिए स्पेशल केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर नेगेटिव मिल गया, -4 मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-4। तो ये क्लास 11th में जब जाइएगा तब पढ़िएगा कि ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो वैल्यू निकलता है वो 2i निकलता है, वेयर i इज़ आयोटा। ये क्लास 11th का चीज़ है, वी विल डिस्कस इस लेटर। ओके, चलिए ठीक है। तो रियल नंबर हम लोगों ने सीख लिया। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ऑन ओवर द एडिशन, और व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ओवर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, so let's come to the next topic, addition property of real number. Here, addition property of real number. तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है कि भाई अगर कोई दो सेम टाइप का नंबर लिए, उसको अगर एडिशन किए तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो भी उसी कैटेगरी का मिलेगा। जैसे मान लीजिए इंटीजर में देखे थे कि दो इंटीजर को सम करते हैं तब जो रिज़ल्ट आता है वो भी इंटीजर आता है, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहाँ इसी तरह ए द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। ये भी पता है कि मान लीजिए भाई कोई रियल नंबर ए है प्लस समेशन के बी का, तो मेरा जो रिज़ल्ट आया मान लीजिए सी आया, तो ए अगर रियल है, बी अगर रियल है, तो जो रिज़ल्ट आया मेरा सी वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जानते हैं हम लोग कि ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या कि ए और बी को पहले ऑपरेट किया, सिंस वो ब्रैकेट वाला है, वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसमें बी और सी बाद में ऑपरेट किए, मीन्स किसको पहले ऑपरेट कर रहे हैं, किस दो को पहले सम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। जैसे अगर आप अच्छे से देखें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। मान लीजिए ए प्लस, अच्छा एग्जाम्पल से देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस वन वी विल ट्राई टू गिव इट इन एग्जाम्पल। ओके, मान लीजिए 3 + 5 + 6 है, ठीक है, 6 है ये। इसको मान लीजिए 3 और 6 पहले ऐड किए, क्या हो गया, 8 + 6 दैट इज़ 14। और अगर सेकेंड केस में क्या करते हैं कि यही है 3 + 5 + 6 ही है, इसमें 5 और 6 पहले ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 11 दैट इज़ 40। तो इसमें पहले किसको ऐड किए ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये रियल नंबर में फॉलो होता है ओवर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव लॉ कि a + b इज इक्वल टू b + a। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप a में b जोड़िए या फिर b में a जोड़िए, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो क्लोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर रियल नंबर वो जो है वैलिड होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी उस वैसा नंबर को कहते हैं जिसमें, मतलब जिसको आप ऐड करने के बाद उसका आइडेंटिटी नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 5 है, उसमें क्या ऐड करेंगे कि मेरा जो आइडेंटिटी है, मीन्स पहले भी 5 था और बाद में भी 5 होगा, चेंज नहीं होगा। क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या है मेरा, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। यहीं पे देखिए लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्लियरली 0 इज़ द रियल नंबर सच दैट 0 + a
या a प्लस 0 इज इक्वल टू a, देयरफॉर 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रियल नंबर। ओके, अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये भी हम लोग लोअर सेक्शन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट सिंस इट हैज़ बीन गिवन इन द बुक। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ रियल नंबर, फिर देखिए क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी तो पढ़ लिया, अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए कोई नंबर है 5, इसमें क्या ऐड करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था 0। ओके, तो क्या ऐड करेंगे -5। तो ये 5 के लिए जो ये -5 है ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो उसी तरह कोई नंबर मान लीजिए a है और इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो क्या होगा -a होगा। इज इट क्लियर? आई होप सो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। सेम प्रॉपर्टी क्लोजर भाई, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ कि तो तीन नंबर दिया हुआ किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए आंसर सेम होगा। जैसे मान लीजिए 3 × 5 × 6 है, इसमें पहले 3 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90। ओके, या फिर इसी को किए 3 5 × 6, इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिए, क्या हो जाएगा 3 × 5 6 ज़ा 30 और फाइनली 90। तो इसमें देखिए पहले ये 3 5 मल्टीप्लाई किए, उसके बाद सॉल्व फिर यहाँ 5 6 मल्टीप्लाई किए फिर सॉल्व किए, तो बोथ द आंसर इज सेम। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, वो भी फॉलो होगा। ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, कि आप पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3, बोथ आंसर विल बी 15। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पिछला अभी जो देखे वो था, पहले जो देखे थे वो था एडिटिव आइडेंटिटी जो था 0, अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सिंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देखना है तो a मान लीजिए कोई नंबर है या फिर 5 मान लीजिए कोई नंबर, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी नहीं चेंज होगा, 5 का 5 ही रहेगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली 1। तो ये जो 1 है वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, लुक एट हियर, clearly 1 is the real number such that 1 into a into 1 is equal to a, therefore 1 is called the multiplicative identity for real numbers. Okay, now next is existence of multiplicative inverse। जैसे अभी देखिए existence of additive inverse, उसी टाइप से है existence of multiplicative inverse। okay, तो existence of multiplicative inverse की भाई मान लीजिए कोई 5 है, उस पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ 1 मिले, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली 1/5, ताकि ये 5 5 कैंसिल हो जाए, फाइनली 1 मिल जाए। उसी तरह अगर नोटेशन के फॉर्म में देखें तो कोई नंबर मान लीजिए a है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिले, 1/a। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a है। ओके, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए ये देखिए 5 एग्जांपल में देखते जो ये दिया हुआ है a ब्रैकेट में b प्लस c, तो एक बार a किससे मल्टीप्लाई होगा b से, एक बार a किससे मल्टीप्लाई होगा c से, है a b प्लस a c, ठीक है। और इसी का रिवर्स भी कर सकते हैं सिमिलरली, b प्लस c ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड से। ओके, एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए 5 3 + 2 है सपोज दैट। एक तो मेथड है सॉल्व करने का कि 3 + 2 5 हुआ, 5 से 5 मल्टीप्लाई किए तो 25 द आंसर। अदर मेथड इज एक बार 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3, एक बार इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो साइन क्या है प्लस, वो प्लस यहाँ रहा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व किया। तो ये जो मेथड कहलाता है ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे है किसके रिस्पेक्ट में बांट रहे हैं भाई, किसके ऊपर बांट रहे हैं, एडिशन का। देयरफॉर इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पे एक और कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए।
रूट अंडर ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, और रूट अंडर ए बाई बी इज इक्वल टू रूट ए बाई रूट बी। ये बड़ा काम का चीज़ है, बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए रूट अंडर, एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए रूट अंडर 4 इंटू 3 है, तो क्या लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू रूट 3। और अगर मान लीजिए रूट अंडर 3/2 है मान लीजिए, सपोज दैट, तो क्या लिख सकते हैं, रूट 3/√2। दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प अ लॉट while solving the questions. Okay, चलिए ठीक है। नाउ कम टू द सम क्वेश्चन ऑफ, सिंस ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स का ही कुछ देख लेते हैं, या फिर चाहे तो कुछ एक्सरसाइज का देख सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज प्रॉब्लम, तो चेक वही देख लेते हैं। मान लीजिए एक्सरसाइज 1D का है, ये क्वेश्चन है हमारा, एंड 2√3 - 5√2 एंड √3 + 2√2, क्योंकि इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो डेफिनेटली जो काम दिया हुआ ये है ही क्वेश्चन है। इसको नोटेशनल फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको ब्रेक कीजिए ब्रैकेट, तो ब्रेक का ब्रैकेट करेंगे तो 2√3 - 5√2 + √3 + 2√2। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। √3 वाला जो है सेम कैटेगरी, उसको एक जगह रखिए, और √2 अलग कैटेगरी, उसको एक जगह रखिए, थोड़ा सा मतलब रीअरेंज कर दीजिए। तो देखिए 2√3 + √3 - 5√2 + 2√2। ओके, √2। अब इसको क्या कीजिए, देखिए √3 है, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो जब √3 कॉमन लिए तो क्या हो गया, 2 + 1। उसी तरह जब √2 कॉमन लिए तो क्या हो गया, -5 + 2। ओके, अब देखिए 2 + 1 3 √3, तो 3√3। अब -5 + 1 दैट इज़ -4, -4√2। तो जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3√3 - 4√2, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सेम कैटेगरी वाला को एक साथ रखें और दूसरे सेम कैटेगरी वाले को फिर एक साथ रखें, इसमें सॉल्विंग में इजी होता है। अगर आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर मैथ्स का है, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट मैथ्स, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय वेरियस ऑफ मेथड। ठीक है, बस करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 1D as much as you can. Okay, in next day we will try to learn something else. Okay, thank you. I hope you will understand it better way. Okay, thank you.